हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम आज टेंस के वीडियो नंबर 2 पर जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो आपको टेंस का दिया था और ये सेकंड बल्कि थर्ड वीडियो है ऐसा बोले तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टेंस की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो लास्ट के दो ऑप्शन थे उसके आंसर्स हम आपको नहीं दे पाए थे, वो अचानक वीडियो थोड़ा सा स्क्रिप्ट कर गया, तो ध्यान रखिए उस पर जो सेंटेंस नंबर 11 था उसमें चूंकि आई विश मिला था तो वर्ब आएगी वर्ब, और जो 12 सेंटेंस था लास्ट वाला 12 वाले सेंटेंस में लास्ट में टाइमिंग मिल गया था बाय इवनिंग, और जब भी टाइमिंग के साथ बाय मिलेगा तो वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, तो बाय इवनिंग को देखते हुए फ्यूचर की बात कर रहा था, इसलिए वहां पर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो जो 12 वाला सेंटेंस था उसका आंसर हो जाएगा विल कंप्लीट। तो यदि इसके पहले वाला वीडियो आपने टेंस का देखा हुआ है तो उसमें आपको ये दो सेंटेंस के आंसर नहीं हो पाए थे, तो उसमें आप कंटिन्यू कर लेंगे, उसको टिक कर लेंगे। हम नाउ वंस अगेन वी गो फॉर टेंस एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको एक बार टेंस के पूरे रूल्स बता चुके थे, तो फिर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट पे बिल्कुल बता दे रहा हूं और हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। टेंस जब आप सॉल्व करते हैं तो टाइम एंड टेंस की बात होती है। यहाँ पर आपको टाइमिंग को देखकर टेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यदि आपको डेली, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, रेयरली या कोई टाइम ना दिया गया हो तो फर्स्ट इज फॉर्म, नाउ और एट प्रेजेंट मिला तो इज, एम, आईएनजी, येट, स्टिल, टिल नाउ, जस्ट, ऑलरेडी मिला तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यदि टाइमिंग के साथ सिंस और फॉर्म मिलेगा तो हैव हैज बीन आईएनजी और हैड बीन आईएनजी हो जाएगा। यदि पुरानी बात की जाएगी तो सेकंड फॉर्म, पुरानी करते करते और पुरानी बात करें तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। व्हेन के साथ जब भी व्हेन मिलेगा तो एक सेकंड फॉर्म और एक वाज वर्धन आईएनजी हो जाएगा। यदि टाइमिंग फ्यूचर के टुमारो, नेक्स्ट डे, कमिंग डे, आफ्टर सम डेज तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई एग्री के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। फिर इसमें आपको नरेशन के रूल्स भी मिलेंगे। यदि बाहर वाला पास्ट है तो अंदर आपको पास्ट करना पड़ेगा, यदि बाहर पास्ट और अंदर इज, एम, आर है तो वाज या वर हो जाएंगे, हैव और हैज है तो हैड हो जाएगा, फर्स्ट एस फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड ये भी चेंज किए जाएंगे। फिर आता है कंजंक्शंस के नियम। यदि आपको आई विश या एज इफ मिलता है तो पास्ट वाली वर्ब मिलेगी, मतलब वर, हैड, वुड, कुड और सेकंड फॉर्म। यदि आपको इफ मिलता है तो इफ के साथ एक सेकंड फॉर्म, एक हैड प्लस थर्ड मिलेगा, और बाद वाला वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड और कुड हैव थर्ड हो जाएगा। फिर यदि आपको एज सून एज लॉन्ग एज, अंटिल, व्हेन, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ मिलते हैं तो इन वाक्यों में विल और शैल का यूज नहीं करेंगे। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। द सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ही a radio 2 years ago। देखिए टाइमिंग क्या मिल गया, 2 years ago। 2 years ago मतलब आप क्या की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, और यदि पास्ट का टाइमिंग है तो हमेशा सेकंड फॉर्म लगाए जाएंगे। तो यदि आपको टाइमिंग याद है तो कहीं कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, टाइम देखो और सीधे आंसर आ जाएगा, पर टाइम याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 2 years ago मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट की बात करें तो वर्ब किस फॉर्म में जाएगी, सेकंड फॉर्म में। बाय मिला, बॉट मिला, हैड बॉट मिला और बाइज मिला, तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉट। आई फाउंड इट लेइंग वेयर आई इट। जब दो सेंटेंस दिए गए हों और एक सेंटेंस प्रेजेंट में है, पहला वाला प्रेजेंट में है तो बाद वाला प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। जब दो सेंटेंस दिए गए हों और एक पास्ट में हो, सॉरी एक, यदि जब दो सेंटेंस मिले और पहला वाला प्रेजेंट है तो बाद वाला प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। यदि पहला वाला फ्यूचर है तो बाद वाला फ्यूचर या प्रेजेंट हो सकता है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है। परंतु यदि पहला वाला पास्ट है तो बाद वाला हर हालत में, हर कंडीशन में पास्ट ही होगा। तो यही नियम यहाँ पर एप्लीकेबल है। आई फाउंड, फाउंड कौन सा फॉर्म मिल गया, सेकेंड फॉर्म, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं। अब चूंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट है तो बाद वाला हर स्थिति में पास्ट ही होगा। एक और बात, जब आपको दो अलग अलग टाइमिंग मिलते हैं कि ये घटना हुई उसके पहले ये घटना हुई, तो जब दो अलग अलग टाइमिंग मिले तो ये घटना हुई, ये सेकेंड फॉर्म, और उसके पहले ये घटना हुई, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली ये पास्ट में आई फाउंड इट लेइंग, मुझे ले यानी पड़े रहना, LAY ले यानी लेटना या पड़े रहना, और ले जाएंगे फॉर्म लेइंग हो जाएगा। तो आई फाउंड इट लेइंग, मुझे ये पड़ी हुई मिली, वेयर जहां, आई इट जहां मैंने इसे, तो देखिए जब आप घुमाएंगे और मिलेगी तो पहले कौन सा काम करेंगे, घुमाने का, उसके बाद मिलेगी। तो जो काम समय में पहले होगा वो हैड प्लस थर्ड, और जो समय में बाद में होगा वो सेकंड फॉर्म। तो पहले घुमाएंगे और फिर मिलेगी। तो चूंकि घुमाने का काम समय में पहले हुआ तो वो हैड प्लस थर्ड से बताया जाएगा। तो यहां पर बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। तो आई फाउंड इट लेइंग वेयर आई हैड लेफ्ट इट, तो यहां पर हैड लेफ्ट हो जाएगा। कारण क्या है,
दो टाइमिंग है, ये हुआ उसके पहले ये भी हुआ। अब इधर कोई लॉजिक नहीं लग रहा था, थोड़ा सेंटेंस समझने की जरूरत थी। He ate for 2 hours। अब देखिए भाई टाइमिंग क्या मिल गया, for 2 hours। और जब टाइमिंग के साथ सिंस और फॉर दिए गए हों तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब यदि किसी भी सेंटेंस में टाइमिंग के साथ सिंस और फॉर मिले तो हैव हैज बीन आईएनजी या हैड बीन आईएनजी लगाया जाएगा। जो भी मिले वो टिक कर ले। मान लीजिए दोनों मिल गए तो फिर वो सेंटेंस में आपको हिंट करेगा कि ये काम पहले हो रहा था पर अब नहीं हो रहा है। जब वो हिंट करेगा तो फिर उसको हैड बीन आईएनजी कर देंगे। तो यहां पर for 2 hours मिल गया तो हैज बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग, डज और डिड। देखिए दो मिले, दो तो कट गए, डज और डिड। अब या तो हैज बीन डूइंग या हैड बीन डूइंग लगाएंगे। तो चूंकि आपको इसके बाद एक और सेंटेंस लिखकर उसने नहीं बताया कि ये काम अब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बताया, तो इसलिए आप पास्ट वाला नहीं लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही हैज बीन डूइंग इट for 2 hours। वो 2 घंटे से काम कर रहा है। She started for dining tomorrow। दिक्कत ही नहीं, देखिए सीधे सीधे आपको क्या मिल गया, tomorrow। tomorrow मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जहां पर बिल्कुल सीधे सीधे टाइम मिलते हैं, मतलब दिक्कत ही नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। tomorrow मतलब will और shall के साथ फर्स्ट फॉर्म, she के साथ क्या लगा देंगे, will। तो क्या हो जाएगा, she will start for dining tomorrow। हालांकि सारे ऑप्शन फ्यूचर वाले हैं, shall तो बिल्कुल नहीं लगता, will be और will have। अब देखिए जब will be टिक करते यहां पर will be तो be के बाद वर्ब किस फॉर्म में आती है, ing फॉर्म में, और यहां ing नहीं है मतलब will be नहीं आएगा। will have टिक कर दे तो have has had के बाद थर्ड फॉर्म आता है, start थर्ड फॉर्म भी नहीं है, इसलिए ये दो बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसलिए फाइनली क्या लगेगा, will के बाद start लग जाएगा। बी जब भी मिलेगा, is am was were और बी तो उसके बाद ing आएगा। have has had जब भी मिलेगा उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो ये बात आपकी मदद करेगी, ऑप्शन को देख के वर्ब को देख लें तो पता चल जाएगा बी या हैव लगेंगे या नहीं लगेंगे। आई विश फिर से आ गया भाई। देखिए जब भी आपको आई विश या एज इफ मिलता है तो हमेशा पास्ट वाली वर्ब लगाई जाएंगी। पास्ट वाली वर्ब से मतलब क्या है, वर लगेगा, हैड लगेगा, वुड लगेगा, कुड लगेगा और सेकंड फॉर्म लगेगा। उसमें से वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब तब लगाया जाता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब लगाते हैं। मतलब पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी आप मुझे बोलोगे सर आई वर्ब लगा दो, ही वर्ब लगा दो, तो बोलूं गलत है भाई, होते नहीं है। परंतु जब आई विश मिले तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि आई विश के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी में वर्ब लगता है, इसलिए एग्जाम में ये वाला वर्ब पूछा जाता है। तो अब चूंकि आई विश है तो सोचने की जरूरत नहीं है, हर स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब। आई विश, आई वर्ब आर मिनिस्टर, काश मैं मिनिस्टर होता। मतलब अनफुलफिल्ड सेंटेंसेस, सोचा तो गया पर हुआ नहीं। It was raining when I, देखिए भाई when मिल गया, when हमारी हमेशा मदद करेगा। जब भी आपको when मिलेगा तो when के साथ एक सेकंड फॉर्म और एक was वर्धन ing, मतलब दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाना और एक was वर्धन ing करना है। तो it was raining when I, तो अब देखिए it was raining, ये was वर्ब के साथ ing हो गया तो बाद सेकंड फॉर्म ही होना है। तो am coming, came, comes और had come, तो बेहतर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, came। It was raining when I came, जब मैं आया बारिश हो रही थी, मतलब जब आप आए तो ये काम चल रहा था। when का सिंपल सा फंडा है भाई। he a letter now, अब देखिए क्या मिल गया, now। जब भी नाउ और एट प्रेजेंट मिलेगा तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस होगा। नाउ और एट प्रेजेंट का मतलब क्या है, इज एम और आईएनजी लगाना है। तो ही अ लेटर नाउ तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। ही इट फॉर ही इट इफ यू पे हिम। अब देखो दो सेंटेंस आपको मिले, दो सेंटेंस मिले तो पहला वाला क्या हो गया, कौन सा दिया गया, प्रेजेंट। अब पहले वाला बाद वाला क्या दिया गया, पे में तो प्रेजेंट, तो पहले वाले में या तो प्रेजेंट लगेगा या फ्यूचर लगेगा। अब ये तो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लें, तो ही इट वो करेगा, इफ यू पे हिम यदि तुम उसे पे करोगे तो वो करेगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा यहाँ पर यू विल है, पर एक नियम क्या है, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इफ। जिस वाक्य में होंगे उसमें विल और शैल नहीं लगेगा। तो चूंकि यहाँ इफ मिल गया तो वो विल आप लगा नहीं पाए, तो विल नहीं लगाया, पर सेंटेंस तो फ्यूचर का है। अच्छा जब भी आपको ये कंजंक्शन मिले, कौन से, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इफ, जब ये कंजंक्शन मिले तो उसमें ध्यान रखिए जिस सेंटेंस में ये कंजंक्शन लगे होंगे वो प्रेजेंट में होगा और बचा हुआ फ्यूचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर बताने का तरीका यही रहेगा वहां पर। तो जब ये जैसे उन्होंने पहले वाले सेंटेंस में कंजंक्शन लगा दिए,
मतलब पहले वाला प्रेजेंट हो जाएगा, बाद वाला फ्यूचर हो जाएगा। यदि इन्होंने बाद वाले में एक कंजंक्शन लगा दी तो बाद वाला प्रेजेंट होगा, पहला वाला फ्यूचर हो जाएगा। तो जैसे आपको इफ मिला और बाद में प्रेजेंट मिला, इसका मतलब पहला वाला फ्यूचर ही लेना पड़ेगा, तभी दोनों से फ्यूचर में मूव होंगे। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल डू। तो ही विल डू इट इफ यू पे हिम। शी हैड टी, क्वेश्चन है, कहते हैं इनमें से क्या लगेगा, तो यहां पर आपको वर्ब मदद करेगी। देखो क्या लग रहा है, मेड। अब मेड कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब यदि आप डज या डिड लगाते हैं तो जब भी डू डज और डिड लगते हैं तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में चेंज कर दी जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो यदि आप डज या डिड लगाएंगे तो मेड की क्या लगाना पड़ेगा आपको, मेड। तो ये तो लग नहीं सकते, बुला दो। अब बचा क्या, हैज और हैड। अब हैड यदि आप लगा देंगे तो भी ठीक है और हैज लगा देंगे तो भी ठीक है, पर हैड कभी भी एक अकेले सेंटेंस में लगेगा। मतलब यदि आपके पास एक सिंगल सेंटेंस है तो उसमें हेड प्लस थर्ड कभी भी यूज नहीं होगा। हेड प्लस थर्ड यूज करने के लिए दो सेंटेंस का होना जरूरी है, जहां पर आप ये बताएंगे ये हुआ, उसके पहले ये भी हुआ था। जब तक दो सेंटेंस नहीं होंगे हेड प्लस थर्ड का यूज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कट गया। इसे फाइनली क्या लगा देंगे, हैज शी मेड टी। इफ मिल गया, जब भी आपको इफ मिलता है तो इफ में तीन बातें हैं एक्चुअली। एक, इफ के साथ यदि हेड प्लस थर्ड है तो वुड हैव थर्ड लगा लो। दूसरा, इफ के साथ में वर, हेड, वुड और कुड का यूज होगा। तीसरा, जिस वाक्य में इफ लगेगा उसमें विल और शैल नहीं लगता। इफ को लेके तीन ही बातें होती हैं। अब यहां पर इफ के साथ क्या मिल गया, इफ आई हैड वर्कड, ये मिल गया भाई। इफ के साथ यदि आपको हेड प्लस थर्ड मिला तो बाद वाले में आप क्या लगाओगे, वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड और कुड हैव थर्ड। तो इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई स्कोर्ड, हैव स्कोर्ड, वुड हैव स्कोर्ड और कैन स्कोर्ड। तो बेहतर क्या हो जाएगा, वुड हैव स्कोर्ड। क्यों, इफ मिला, हेड प्लस थर्ड मिला, तो बाद में क्या होगा, वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड और कुड हैव थर्ड। ही ओपनड द डोर बट ही द विंडो। अब यहां पर ओपनड कौन सा फॉर्म मिल गया, सेकंड फॉर्म मिल गया। अब जैसे जब दो सेंटेंस एक दूसरे से किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए, जब दो सेंटेंस हो किसी कंजंक्शन या कैरेक्टर से जुड़े हुए हो तो दोनों एक से ही टेंस में होते हैं। तो ये वाला ओपन मतलब पास्ट है, तो बाद वाला भी क्या होगा, पास्ट। तो ही ओपन द डोर बट ही द विंडो, डिड नॉट ओपन, डिडंट, डिड और ओपनड। अब देखो भाई ओपनड बोल देंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप बट कनेक्टर लगाते हैं तो बट का मतलब ही है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तभी बट का यूज होता है, और दोनों यदि पॉजिटिव तो एंड लग जाएगा, और दोनों नेगेटिव हो तो नीदर नॉर लग जाएगा। तो यहाँ पर बट ने बताया कि भाई ये पॉजिटिव है, ये 100% नेगेटिव ही होगा, तो ओपन नहीं लगेगा और डिड नहीं लगेगा। अब अच्छा डिड नॉट ओपन और डिड नॉट, तो अब अकेला डिड नॉट कैसे लगाते हैं, डिड नॉट कोई मतलब ही नहीं देगा, तो ये भी नहीं लगेगा। मतलब फाइनली क्या लगेगा, डिड नॉट ओपन। वी थॉट दैट, देखो भाई वी थॉट मिल गया और कंजंक्शन दैट मिल गया, मतलब नरेशन की वैरायटी है। नरेशन की वैरायटी में थॉट कौन सा फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म, मतलब क्या हो गया, पास्ट। यदि ये पास्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो ही थॉट दैट शी गेट्स, गॉट, विल गेट और वुड गॉट। अब चूंकि ये पास्ट है तो यहां पास्ट वाली वर्ब आएगी, गेट्स पास्ट नहीं है, गॉट पास्ट है, विल गेट फ्यूचर और वुड गेट है। तो अब या तो गॉट लगेगा या वुड गेट लगेगा। तो उसने सोचा, अब जैसे आप बोलोगे उसने सोचा तो उसके बाद फ्यूचर याद, उसने सोचा कि वो करेगा ऐसा। जैसे आप बोलोगे सोचा मतलब अगला सेंटेंस फ्यूचर, फ्यूचर मतलब ये दो तो कट गए, ये नहीं लगेंगे। अब या तो विल गेट लगाओ या वुड गॉट लगाओ, चूंकि ये पास्ट है तो विल गेट नहीं आएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड गेट। तो वी थॉट दैट शी वुड गेट अ जॉब। आई लाइक इन माई वेकेशन, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद वर्ब हमेशा आएंगी फॉर्म में आती। कौन सी, लाइक, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, अवॉइड, एंजॉय, ये पांच छह वर्ब आ, लाइक, स्टार्ट, स्टॉप, कीप, अवॉइड और एंजॉय। यदि ये वर्ब मिल रही हैं तो इनके बाद, इनके तुरंत बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। तो यहां पर जैसे आपको आई लाइक मिला मतलब तुरंत आईएनजी फॉर्म में आ गया पक्का, यदि आ गया तो तुरंत मिल जाएगा। तो आई लाइक प्ले, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज, तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आई लाइक प्लेइंग इन समर वेकेशन। तो दिस इज द स्मॉल एक्सरसाइज रिगार्डिंग टेंस। टेंस से जुड़ा हुआ ये सेकंड वीडियो था आपके पास। अभी एक दो वीडियो और हम आपको टेंस से ही जुड़ा हुआ देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में टेंस का वेटेज काफी है। ये तो अभी आप फिलर्स कर रहे हैं, इसके बाद एक दो एक्सरसाइज अपन करेक्शन वाले ले लेंगे, जिसमें सेंटेंस आपको टेंस को लेकर करेक्ट करने हैं। थैंक यू।